कहाँ गई थी पिछले दिन, नहीं आई? He was not well. And তুমি নতুন জয়েন করেছো আজকে? ওকে, কোথা থেকে মানে বাড়ি কোথায় তোমার? বীরভূম থেকে? ওকে ফাইন, আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আর তোমার কোথা থেকে এসছো? ইসলামপুর থেকে এসছো? ইসলামপুর থেকে অনেকগুলো স্টুডেন্ট ছিল, আচ্ছা গুড, ঠিক আছে। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग ऑन व्हाट? अच्छा, हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, है ना, और अभी फिलहाल एनिमल टिश्यू चल रहा था, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट। अच्छा, द थिंग इज, ये जो वेडनेसडे है ना, दिस कमिंग वेडनेसडे के एग्जाम है, लेकिन जो लोग बाद में ज्वाइन किए हो, यू विल नॉट गिव द एग्जाम, ठीक है। यू विल बी अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम आफ्टर 21 डेज, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड फॉर देम। एनीवे, तो फिलहाल हम लोग अभी डिस्कशन शुरू करेंगे। आफ्टर दिस एनिमल टिश्यू के बाद दो चीज डिस्कशन है, वन इज कॉकरोच, वन इज फ्रॉग, ये वाला डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट करके फिर बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे। अगले दिन का जो 25 का एग्जाम है, उसमें अपना सिलेबस में क्या है, किंगडम है और एनिमल टिश्यू अप टू कनेक्टिव टिश्यू है। तो पिछले दिन हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू तक पढ़ लिया था, है ना। तो वी स्टडीड अप टू कनेक्टिव टिश्यू मसल्स, वी स्टडीड अप टू मसल। ओ, न्यूरॉन्स नहीं पढ़ा था ना, एक पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वाज लेफ्ट, वो कंप्लीट कर लेते हैं जरा। तो एनिमल टिश्यू वाला जो पार्ट है, उसका जो एकदम नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है, तो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट को हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। वो वाला बचा हुआ था। तो एनीवे, नर्वस टिश्यू वाला पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट बचा हुआ था, दैट वाज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब एनसीईआरटी 105 में जो है ना। तो 105 में जो है, दैट इज नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू का दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नर्वस टिश्यू में व्हाट आर द एसेंशियल टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट। उसमें से दो टिश्यू है, नंबर वन इज न्यूरॉन, वन इज न्यूरॉन्स, एंड नंबर टू न्यूरोग्लिया। इसका क्या हो जाएगा, नंबर टू न्यूरोग्लिया, है ना। नंबर वन इज न्यूरॉन, नंबर टू इज न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया को के बारे में आपको पता ही है, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स, है ना। दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, हम लोग इसको सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। एक सेकंड बेटा, these are supporting cells of the neurons, supporting cells। अब जरा देखिए, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू का, न्यूरोग्लिया का एक डिफरेंस ये है बेटा, सपोज ऑन वन साइड वी से न्यूरोग्लिया, ऑन द अदर साइड वी टॉक ऑफ न्यूरॉन्स। एक साथ ही इसको पढ़ लेते हैं बेटा। तो न्यूरॉन में क्या है, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है, ठीक है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड, ये तो पता है हर किसी को। न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। व्हाई दे डू नॉट डिवाइड? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। কেন ডিভাইড করে না? সিন্স সেন্ট্রোজোম ইজ অ্যাবসেंट, है ना। सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। ये अगर एजर्शन रीजनिंग है, सो इफ दिस इज द एजर्शन, दिस इज द रीजन, ठीक है ना। सेंट्रोजोम इज एब्सेंट, बट न्यूरोग्लिया दे कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, दे कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोग्लिया के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें। अच्छा, और एक चीज, एनसीईआरटी का जो लाइन है, दे मेक अप मोर देन वन हाफ ऑफ द बॉडी। अच्छा ना, एनसीईआरटी लाइन का देखो, 105 ए इस्लामपुर 105 দেখেছো? দেখো न्यूरल सिस्टम में ऊपर থেকে 4-5 লাইন नीचे देखो, लिखा আছে न्यूरोग्लिया मेक अप ऑलमोस्ट मोर देन वन हाफ ऑफ द बॉडी। ये लिखा है ना, मोर देन वन हाफ लिखा है ना। मोर देन वन हाफ আন্ডারলাইন করো, ওটা নিটের প্রচুর কমন, ওটা নয়, তুমি দেখোনি তার মানে। লাস্ট প্যারাগ্রাফ, ওখানে দেখো, দেখ মেক আপ মোর দেন ওয়ান হাফ অফ দ্য বডি, ওটা আন্ডারলাইন করো, ওটা কোয়েশ্চেন, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ আ কোয়েশ্চেন ফর দি এক্সাম। সো হ্যাঁ বল।
জল দে তোমাকে, জল দে, জল খাবো, ঠান্ডা জল দে। हाँ, they make up more than one half of the body, ये भी important है। they make up more than one half of the body, माने more than 50%। अगर of the neural tissue, one half of the body ना, of the neural tissues, जितने भी neural tissues है उसमें 50% से भी ज्यादा है ना, this is the presence of the neuroglia। और एक इंपॉर्टेंट चीज न्यूरोग्लिया का है। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 50% एंड मोर देन 50% भी क्वेश्चन में रहता है। ऐसा नहीं है कि मोर देन वन हाफ रहेगा, मोर देन 50% भी लिखता है, समझे ना। तो इसको मोर देन 50% से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेटर देन 50% ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है न्यूरोग्लिया आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये पता है न्यूरोग्लिया का जो लोकेशन है, इसका लोकेशन केवल सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। सो दे आर लोकेटेड बट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द CNS, they are present only in the central neural system, ठीक है, in the brain and the spinal cord, they are present only in the CNS। CNS মানে আমরা বলছি brain and spinal cord। ঠান্ডা দিয়েছিস তো, খারাপ হয়ে গেছে, ফেলে দিতে বল মেশিন। so present only in the central neural system, one is brain, the other is spinal cord, है ना। अब जरा देखिए और एक पॉइंट न्यूरोग्लिया के बारे में, न्यूरोग्लिया के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसके टाइप्स क्या है? नंबर 1 astrocytes, number 2 oligodendrocytes, preferably called oligodendroglia, है ना। and finally microcytes or microglia, है ना, microcytes or microglia, ठीक है। अब जरा देखिए, so what did I say? I said supporting cells of neurons divide throughout the life, more than one half of the body is made with it, present in CNS only, central neural system में ही present होता है, and types ये 3। अब जरा देखिए ये जो 3 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात करा, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स and microcytes or microglia, whatever you say, তার মধ্যে astrocytes, let's talk of the astrocytes my dear students। when I'm talking of the astrocytes का नाम से ही पता चल रहा है कि aster मतलब star shaped, है ना, aster मतलब star shaped, so they are the largest cells of the neuroglia। so इसको हम लोग, these are star shaped cells, and second point, these are the largest cells of neuroglia, so these are the largest cells of neuroglia। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एस्ट्रोसाइट्स। और एस्ट्रोसाइट्स का तीसरा पॉइंट है इसका फंक्शन। पहले क्या बोला? स्टार शेप्ड, नंबर 2 लार्जेस्ट, नंबर 3 इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है एस्ट्रोसाइट्स का माय डियर स्टूडेंट्स? इसका फंक्शन है दे अलाउ द पैसेज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ions from the blood to the brain। क्या कहा मैंने? they allow the passage of certain specific ions from the blood to the brain। मतलब जनरल सर्कुलेशन से ब्रेन का सर्कुलेशन में जो मूवमेंट होता है उसमें सर्टेन स्पेसिफिक आयंस को ही अलाउ करता है। दैट मींस दीज एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म अ फिल्टरिंग बेड, इट फॉर्म्स अ फिल्टर। एस्ट्रोसाइट्स मिलके एक फिल्टर बनाता है जो कि सर्टेन स्पेसिफिक आयंस को ही पास करने देगा, है ना। therefore they can form a filtering bed, therefore they form a filtering bed, therefore they form a filtering bed, है ना। therefore forms, ये filtering bed का नाम है BBB, blood brain barrier, blood brain barrier। have you heard of this name? blood brain barrier forms a filtering bed जो कि certain specific ions को ही अलाउ करेगा, बाकी वालों को अलाउ नहीं करेगा। that is called blood brain barrier, and यही है function astrocytes का, समझे ना। number 2, if we talk of the oligodendrocytes और oligodendroglia, नाम से ही पता चल रहा है। ओलिगो माने, what is the meaning of oligo? ओलिगो का मतलब क्या है? ओलिगो मतलब लेस, ओलिग्यूरिया लेस यूरिन, है ना। ओलिगोस्पर्मिया दैट मींस लेस स्पर्म। तो ओलिगो কথাটার মানে হচ্ছে लेस, समझे ना।
सो इसका मतलब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब लेस नंबर ऑफ डेंड्रॉन से बना होता है. ओलिगो मतलब लेस, है ना. तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और ओलिगो, यू कैन ऑल्सो कॉल देम ओलिगोडेंड्रोग्लिया. वी कैन कॉल देम ओलिगोडेंड्रोग्लिया. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ. तो माइलिन शीथ का सिंथेसिस में हेल्प करता है ना. इट हेल्प्स द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का माइलिन शीथ फंक्शन है माइलिन शीथ सिंथेसाइज करना. और सिंस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, therefore it can synthesize myelin sheath only in the central neural system. Am I clear? तो myelin sheath in the CNS, ठीक ना. in the CNS it can synthesize myelin sheath बेटा in the CNS, क्योंकि ये तो CNS में ही है. ठीक. तो न्यूरोग्लिया का CNS में है तो ये CNS में ही सिंथेसाइज करेगा. आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भाई श्वान सेल्स भी होते हैं, श्वान सेल्स का फंक्शन भी माइलिन शीथ सिंथेसिस है, लेकिन CNS में जब माइलिन शीथ सिंथेसिस हो रहा है दैट इज डन ओनली बाय द ओलिगोडेंड्रोग्लिया, नॉट बाय द श्वान सेल्स. Am I clear? Schwann cells can synthesize myelin sheath in the PNS. की बोल रहा हूं, बुझते पढ़ ले. अगर ओलिगोडेंड्रोग्लिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसका फंक्शन है myelin sheath synthesis, that does myelin sheath synthesis in the CNS. But अगर Schwann cells के बारे में आप बात करते हो, although they are present in CNS as well as PNS, लेकिन Schwann cells का फंक्शन है to synthesize myelin sheath in the PNS, not in the CNS, because CNS में वो काम ओलिगोडेंड्रोग्लिया करता है. Am I clear? समझ में आया? हाँ, मुझे चुप हुआ. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा. Next is microcytes or microglia. They can also be called microglia. They can also be called microglia. और microcytes और microglia का function जो है बेटा, these are phagocytic cells. These are phagocytic cells, है ना? Phagocytic cells of the CNS, central neural system, है ना? Because these cells are present in the central neural system. Phagocytic cells मतलब macrophage. These are the macrophages. Therefore, called macrophages. These are the macrophages. Macrophages मतलब these are the phagocytic cells, है ना. पहले ये phagocytic cells गुलो present, that is microglia. अब और एक important चीज my dear, देखिए. When we talk of the germinal layers, germinal layers सुना है नाम आप लोगों ने? Germinal layers, इसका मतलब है 3 germinal layers के बारे में हम लोग बात करते हैं. Ectoderm, endoderm and mesoderm, right? So this is the ectoderm, this one is the mesoderm, and here goes the endoderm, right? Sorry. Here goes the endoderm, right? 3 layer, germinal layers. These are called the germ layers, right? लिखा दे तो. These are called the germ layers. Am I clear? अब जरा ध्यान दीजिएगा. ectoderm के बारे में अगर बात करें, let me tell you that all the entire neural system is ectodermally derived. टोटल न्यूरल सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मली डिराइव्ड है. समझे ना? द एंटायर न्यूरल सिस्टम इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड. लेकिन ऑल द एंटायर न्यूरल सिस्टम इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड. लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज माइक्रोग्लिया. दीज आर मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस कहां रहता है? मैक्रोफेजेस आर WBC. WBC कहां रहेगा? WBC के अंदर रहता है. WBC ब्लड में रहता है. एंड ब्लड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू. ब्लड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू. समझ में आया मैंने क्या कहा? आई टोल्ड यू दैट द एंटायर न्यूरल सिस्टम इज एक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया व्हिच इज मेसोडर्मल. কেন মেসোডার্মাল সেটা আমি এক্সপ্লেন করলাম. বিকজ মাইক্রোগ্লিয়া ইজ अ मैक्रोफेज. मैक्रोफेज मतलब क्या? ये WBC है ना. WBC ब्लड के अंदर रहता है. एंड दिस ब्लड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड. हम लोग कहते हैं ना ब्लड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कहते हैं. तो इसका मतलब ब्लड के अंदर जो भी सेल्स है वो भी मेसोडर्मली डिराइव्ड है. एम आई क्लियर? एंड देयरफॉर द एंटायर न्यूरल सिस्टम, स्टेटमेंट कैसा आएगा बेटा? द एंटायर न्यूरल सिस्टम is ectodermal except microglia which is mesodermal. अच्छा, नतून जरा ज्वाइन कर ले. फॉर यू पीपल, ऑल द लेक्चर्स जो भी है वो रिकॉर्डेड है. आप लोग जब LN डिजिटल में जाओगे उधर टोटल लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग है, समझे? तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा. बाद में भी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर्स का, लेकिन हम लोग अभी तो प्रोसीड करेंगे, ठीक? और ये लेक्चर सब आपको मिल जाएगा. इफ यू सी योर
एलन डिजिटल, उसमें जब लॉग इन करोगे यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, ठीक है, अच्छी बात है। और मेरे क्लास में और एक थ्योरी है कि जो भी मैं लिखता हूं इसका फोटो खींचा जाता है ना, और फोटो खींच के वो ग्रुप में डाल देता है, वो ग्रुप में आप लोगों को भी ज्वाइन करवा देगा। ज्वाइन कोई चीज, बस वेरी गुड। तो ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो आपको वो भी मिल जाएगा, समझे ना। आपको रनिंग नोट्स मेरे क्लास में नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वाइंड अप करो। सो लेट मी टेल यू, ये न्यूरॉन्स के बारे में जो भी डिस्कशन इधर है वो डिस्कशन तो हम लोगों ने कर ही दिया, उससे ज्यादा ही हम लोगों ने करा। तो न्यूरल टिश्यूज के बारे में जो डिस्कशन है, न्यूरल टिश्यूज में दो टाइप्स ऑफ टिश्यू, नंबर वन इज न्यूरॉन, नंबर टू इज न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। एट द सेम टाइम न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कहते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड, बट न्यूरोग्लिया डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। न्यूरोग्लिया constitute more than 50% of the entire neural system. Neuroglia is present only in the central neural system, is not present in the peripheral neural system, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूरोग्लिया के टाइप्स, 3 टाइप्स है। नंबर 1 एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट्स लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द न्यूरोग्लिया। एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन है टू फॉर्म द फिल्टरिंग बेड ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड which allows the passage of certain specific ions from the blood to the brain. फिर हम लोगों ने ओलिगोडेंड्रोग्लिया का फंक्शन करा, उसका फंक्शन है माइलिन शीथ सिंथेसिस इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इन द पेरिफेरल इट इज डन बाय द श्वान सेल्स। इसके बाद हम लोगों ने माइक्रोग्लिया पढ़ा, दैट इज मेसोडर्मा एंटीडाइट। और हमने ये भी कहा मेसोडर्मा एंटीडाइट मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोफाज। माइक्रोग्लिया क्या है? मैक्रोफाज क्या? फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट, डब्ल्यूबीसी ब्लड का कंपोनेंट, ब्लड इज मेसोडर्मा एंटीडाइट। इसीलिए द एंटायर न्यूरल सिस्टम इज एक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया व्हिच इज मेसोडर्मल। समझ में आ गया? ये डिस्कशन है, और इस डिस्कशन के बाहर मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसका फोटो लो, भेज दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? इज इट ओके माय डियर? किसी के मन में कोई भी दुविधा माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स? चलो देव प्रसाद, ठीक है देखिस बाबा, তোর নাম কি? সোমনাথ। ও ফ্যান্টাস্টিক। তোমার নাম? অনির্বাণ দাস। ঠিক আছে, চলো हो गया। কোন স্কুলে পড়তিস? ইসলামপুরে হাই স্কুলে পড়তিস? তুই কোন স্কুল? टाउन स्कूल है, ठीक। इरेज करते हैं इसको। तो न्यूरल से माने एनिमल टिश्यू में जितना भी डिस्कशन था वो डिस्कशन हमने निपटा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में, क्योंकि कॉकरोच एंड फ्रॉग ही अपना सिलेबस में है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अरिश मैडम समझ में आया? किरे তুই আসিস নি কেন আগের দিন? ঠিক ছিল না, এখন ঠিক আছিস? আমাদের কিছু হয় না, জমেরও অরুচি। দেখ তোদের শরীর খারাপ, আজকে মাথা ব্যথা। তোর শরীর খারাপ হয় মাঝে মাঝে, হয় না তো? তো রোজ আসবি, ব্যাস দেখিস বাবা, অ্যাবসেন্ট করবি না। অনলাইনে জয়েন করবি। তুই অনলাইনে জয়েন করেছিলিস আগের দিন? ঠিক আছে, জার্মিনাল লেয়ার হয়ে গেছে। চলো नेक्स्ट। अभी पहले कौन सा क्लास था? फिजिक्स। अच्छा, मैडम का क्लास। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग कॉकरोच। एनिमल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला आएगा कॉकरोच। अब जरा देखिए, whenever we discuss on cockroach, first of all आर्थ्रोपोडा, यह है फाइलम। इसका सब फाइलम का नाम है, पता है आपको सब फाइलम क्या है इसका? एनीवन? दैट इज मैंडिबुलेटा। मैंडिबल प्रेजेंट है ना, तो दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलेटा। फिर आपका
इसका क्लास इज इंसेक्टा। और इंसेक्टा में 3 pairs of appendages and therefore called hexapoda. समझे? 3 pairs of appendages therefore called hexapoda. ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे यही कॉकरोच के बारे में। और 2 essential varieties that are present, 2 varieties मिलता है, 2 varieties are present, है ना। और 2 वैरायटी में नंबर 1 पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना and number 2 is Blatta orientalis. One is Periplaneta americana, number 2 is Blatta orientalis. है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा देखिए, whenever we are talking about this as arthropod, since it is an arthropod, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? The body is covered with something, we know that, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन the entire body for this particular insecta, जब insecta है तो इसका entire body is divided into, আমি কিভাবে পড়াচ্ছি একটু খেয়াল করবে, কোন সিকোয়েন্স, व्हाट सीक्वेंस एम आई फॉलोइंग, वो सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो टोटल चीज इजी हो जाएगा याद रखने में, है ना। तो वो सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए, दैट विल बी इजियर फॉर यू। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये तो पता है आप लोगों को। तो द एंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये तो पता ही है। अब हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हेड निपटा देंगे, उसके बाद थोरैक्स निपटाएंगे, उसके बाद एब्डोमेन निपटाएंगे, जल्दी हो जाएगा फिर। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेड। अब देखिए हेड के बारे में जो पहला सेंटेंस है याद रखिएगा, इट इज फॉर्म, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब एम्ब्रियो से जब एडल्ट बनता है कॉकरोच, तब 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट एक साथ फ्यूज करके हेड बनता है। एम आई क्लियर? কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, ঠিক আছে, ध्यान से देख। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द fusion of 6 embryonic segments. So it is formed by the fusion of 6 embryonic segments. ये पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर नंबर 2, देखो कॉकरोच के बॉडी जो कवर होता है बेटा, ये कवर एक्सोस्केलेटन से होता है। अब ये एक्सोस्केलेटन जो है, these exoskeletons are fused to form a plate-like structure called sclerite. क्या कहा मैंने? The exoskeleton of cockroach are fused to form a plate-like structure called sclerite. Am I clear? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो the exoskeleton is fused to form a plate called sclerite, sclerite. So the exoskeleton is fused to form a plate called sclerite. Am I clear? अब और exactly होच्छे a sclerite of the head is formed by the fusion of 6 embryonic segment. तो इसको head भी head is formed कह सकते हैं, बा हम लोग ये भी कह सकते हैं the sclerite of the head is formed by the fusion of 6 embryonic segment. बात एक ही है, समझे ना, क्योंकि टोटल बॉडी में जो कवरिंग है, वो कवरिंग को हम लोग हेड का जो कवरिंग है उसको कहते हैं स्क्लेराइट। ये स्क्लेराइट थोरैक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है, और उसका अलग अलग नाम है। समझ में आया? हेड के लिए दिस इज स्क्लेराइट। अब जरा देखिए ये हेड, ठीक है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड डिफ्रॉन्स, FRONS,
This is called the Clypeus, P-E-U-S, C-L-Y-P-E-U-S. This one is called the labrum, L-A-B-R-U-M, labrum. This is called the labium. And here goes the labial pulp. इसको हम लोग कहते हैं the labial pulp. ये जो labrum है, this is called the upper lip. And this labium is called the lower lip. माउथ का कंपोनेंट है ना? तो हेड में क्या है देखो, माउथ भी हेड में आता है. तो this is called the frons, this is called the clypeus, this is the labrum, this is the labium. These are the labial pulps. Labrum is called the upper lip, labium is called the lower lip. समझे? और क्या है? This is the these are the eyes, and the eyes can be both simple and compound. Eyes can be both simple and compound. Or compound eyes is very peculiar. Compound eyes, page number 114. 114 खोलो. Compound eyes जो है, ये compound eyes second paragraph है ना? Last sentence, last one or two sentences. तो compound eyes जो है, compound eyes में क्या है? ओमाटिडिया है. कितने ओमाटिडिया है my dear students? ओमाटिडिया का count है approximately 2000 in each eye. तो these are compound eyes में क्या है my dear? These are composed of, ध्यान से देखिएगा, composed of, ओमाटिडिया किसको कहते हैं? Crystalline lenses. Composed of crystalline lenses, my dear students, called ओमाटिडिया. और ये जो ओमाटिडिया है बेटा, this ओमाटिडिया का जो काउंट है, नंबर है 2000 पर आई. मतलब each आई में 2000 ओमाटिडिया होते हैं. समझे ना? अब ये जो ओमाटिडिया है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ, इसका जो विजन है, मोड ऑफ विजन, कौन सा विजन? सॉरी, मोड नहीं, टाइप ऑफ विजन, आई एम सॉरी, इसको कहते हैं टाइप ऑफ विजन. देखो एनसीईआरटी में लिखा है मोजाइक विजन, और नीट का क्वेश्चन है ये, द विजन इज मोजाइक विजन. और मोजाइक विजन का यूनिकनेस क्या है बेटा? मोजाइक विजन जो एनसीईआरटी में लिखा है 114 सेकंड पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस, देखो, मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन. मोर सेंसिटिविटी तेरे किताब में कॉकरोच है क्या? नया बुक है, पुराना है ना? पुराना में है, 114 में है. तो मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, पेज हो तुमरा? मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन. So that is the uniqueness of the mosaic vision. समझे ना? Resolution मतलब ब्राइट, माने इमेज का क्लैरिटी ऑफ द इमेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, है ना? सेंसिबिलिटी मतलब वो जितना सेंसिटिव, मतलब लाइट के प्रेजेंस में लाइट डिम होगा तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा. लाइट के डिमनेस के वजह या तो ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, देयरफॉर सेंसिटिव. दैट मींस द प्यूपिल, दैट मींस द लेंसेस कैन ओरिएंट देमसेल्व्स एंड फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. समझ में आया? दैट इज द सेंसिटिविटी. सो मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, এটা পরীক্ষার কোশ্চেন এই লাইনটা পার্টিকুলারলি. समझ में आया बेटा? এই মুখার্জি, বুঝেছিস তো? तुमको समझ में आया बेटा? अब देख, तो टाइप ऑफ विजन इज मोजाइक विजन, मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, क्लोज्ड. इसके बाद क्या है देखो, ये क्या है? अच्छा हाँ, और एक चीज, ये जो पार्ट है, दिस इज द रीजन ऑफ द हेड. ये जो पार्ट मैंने मार्क किया, दिस इज द रीजन ऑफ द हेड, द रीजन ऑफ द हेड इन बिटवीन एंड बिहाइंड द आईज. देखो, दिस इज द रीजन, आईज के पीछे, माঝখানে एंड पीछे, तो बिटवीन एंड बिहाइंड द आईज. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द एपिक्रेनियम और द वर्टेक्स. ये एनसीईआरटी में नहीं है. दिस पार्ट इज कॉल्ड द एपिक्रेनियम, प्रेफरेबली कॉल्ड द वर्टेक्स. सो एपिक्रेनियम और द वर्टेक्स इज दिस. तो দুটো চোখের মাঝখানে একটু উপরের দিকে, है ना, दोनों आंखों के बीच में और थोड़ा पीछे की तरफ, दैट इज द एपिक्रेनियम और द वर्टेक्स. समझ में आया? अब जरा देखिए, दिस इज द एंटेना, दिस इज द एंटेना. और ये जो एंटेना है, एंटेना में भी कुछ सेगमेंट्स है, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिखा देता हूं. 1 2 और एरकम. देखो, पहला सेगमेंट काफी बड़ा है, सेकंड सेगमेंट थोड़ा बड़ा है, और फिर बाकी ऐसे है. सो दिस इज द एंटेना. देखिए एंटेना को मैंने क्या लिखा, ये एंटेना है ना. एंटेना में पहला सेगमेंट काफी बड़ा है, सेकंड सेगमेंट बड़ा है, देन दिस इज लाइक दिस, है ना. फर्स्ट सेगमेंट इज बिग, सेकंड सेगमेंट, ठीक है, एंड देन इट गोज लाइक दिस. ठीक. अब देखिए, ये जो एंटेना है,
ये जो एंटेना है, दिस एंटेना का यूनिकनेस क्या है? दिस इज थिग्मोरिसेप्टिव एंड केमोरिसेप्टिव. केमोरिसेप्टिव मतलब सेंसिटिव टू केमिकल्स, एंड थिग्मोरिसेप्टिव मतलब सेंसिटिव टू टच एंड वाइब्रेशन. Am I clear? So this antenna is chemoreceptive and thigmoreceptive. तो chemoreceptive and thigmoreceptive. Chemoreceptive मतलब sensitive to chemicals. কেন বললাম sensitive to chemicals? Sensitive to chemicals. Why did I say this? Because যদি mosquito চিন্তা করো, if you think of mosquito can determine the carbon dioxide and lactic acid vapor that goes away from the body even from a distance of 100 feet. বুঝতে পেরেছো? So this is due to the chemicals that is released from the body surface. Carbon dioxide vapor निकलता है body से, है ना? तुम्हारा lactic acid vapor निकलता है. So those can be identified by the mosquito even from a distance of 100 feet with the help of antenna. So we say antenna is chemoreceptive. Am I clear? So it is chemoreceptive and thigmoreceptive मतलब sensitive to touch and vibrations. So sensitive to touch and vibrations. So it is sensitive to touch and vibrations. So दो मैंने बताया my dear students. One is chemoreceptive, the other one is thigmoreceptive. So chemoreceptive is sensitive to chemicals and thigmoreceptive is sensitive to touch and vibrations. Am I clear? अब जरा देखिए, इसमें देखो कुछ segments है. This is the largest segment. This is the largest segment called the scape. That is the large. ये एग्जाम में I think नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिखा दिया मैंने. This one is called the pedicel, the second largest segments. ठीक है, second largest segment. Second largest segment. और these are called, এই बाकीগুলো के बोले jointed flagellum. अच्छा वो तो दिखेगा नहीं उसका, ठीक है, फोटो भेज देंगे सोमा. jointed flagellum है ना, ठीक है ना. So these are the antenna. तो एंटेना का कंपोनेंट समझ में आ गया, एंटेना का पार्ट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लेके? देख लीजिए बेटा. तो हेड में क्या क्या कहा मैंने? फ्रांस, क्लाइपियस, लैब्रम दैट इज अपर लिप, लेबियम लोअर लिप. ठीक है. अब उसके साथ साथ क्या है? एंटेना मैंने कंपाउंडाइज, सिंपलाइज एंटेना, epicranium of the vertex. ठीक. Compoundize is made up of numerous ommatidia. These are nothing but the crystalline lenses. उसका काउंट कितना है? 2000 approximately per eye, मतलब in each eye, है ना. और इसका बेनिफिट क्या है? This helps in the mosaic vision. Mosaic vision मतलब more sensitivity, less resolution. Finished. ठीक है होने থাকবে. And the head is formed by the fusion of 6 embryonic segments, and the exoskeleton of the head are fused to form a plate called the sclerite. ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी. तो अजीज तो हो गया. हेड में और कुछ पढ़ना नहीं है. अच्छा, हेड में और कुछ पढ़ना डेफिनेटली है. सॉरी, माउथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हेड. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माउथ का नेचर. एनसीईआरटी क्या लिख रहा है बेटा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. আমি এখানে আরেকটা কথা লিখছি, and I am writing another word that is cutting type. केवल biting और chewing नहीं है, cutting type भी है mouth, because mandibulate है ना. So mandible is very strong, so cutting भी होता है उसका. समझ में आया? So mouth का components क्या है? Parts of mouth. Number 1 labrum, already पढ़ाया आपको, upper lip. Number 2 labium, lower lip, ऑलरेडी पढ़ा है आपको. नंबर 3 maxilla. Number 4 mandible. And due to the presence of the mandible, it is the nature is biting, chewing और cutting type, है ना. मैंडिबल के लिए ही इसको बाइटिंग और चिविंग और कटिंग टाइप कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ भी कहते हैं. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैंडिबल वी कॉल इट. এত কালি ঘুরেছে. Mandibulate type of mouth.
माउथ इज मैंडिबुलेट टाइप, है ना। और इसके साथ साथ नंबर 5 maxilla mandible, hypopharynx. That is another term, my dear students, that is called hypopharynx. अब what is hypopharynx? Hypopharynx is the tongue of cockroach, tongue, है ना. So it behaves as the tongue of cockroach. So behaves as the tongue of cockroach. Done? कोई दिक्कत किसी को? Any doubts to anyone, my dear students? देख लीजिए, ठीक है. सो हेड में कोई दिक्कत किसी को? तो हेड में, हेड के साथ माउथ भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. और whenever we study the mouth, तो माउथ का भी फीचर जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा. माउथ इज कटिंग टाइप और बाइटिंग टाइप और च्यूइंग टाइप. उसके साथ साथ माउथ के पार्ट्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. दैट इज अपर लिप, दैट इज कॉल्ड द लैब्रम, लेबियम, लैब्रम. लोअर लिप इज कॉल्ड द लेबियम. मैक्सिला, मैंडिबल, मैंडिबल के लिए मैंडिबुलेट टाइप और कटिंग टाइप और बाइटिंग टाइप और च्यूइंग टाइप ऑफ द माउथ. और उसके साथ हाइपोफेरिंक्स. हाइपोफेरिंक्स मतलब इट बिहेव्स एज द टंग ऑफ द कॉकरोच. एम आई क्लियर? इतना तक कोई दिक्कत किसी के मन में? ओसेली, ओसेली হচ্ছে তোমার ये চোখে, চোখের মধ্যে থাকে. कहां दिखाओ. हाँ, ये आंखों में रहता है. ऑसिलस, ये तो ऑसिलस एक्चुअली हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल्स. इसका जो आईबॉल्स है, लेंस जो है ना, इसका मूवमेंट के लिए हेल्प करता है ऑसिली. प्लूरल है ऑसिली, समझे. The movement, help in the movement of the lenses of the eye. समझे? हो गया जी. नेक्स्ट, अब जरा देखिए, हेड के बाद क्या है? थोरैक्स. हेड के बाद क्या है? थोरैक्स. बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. मैंने आपको कहा था. तो थोरैक्स माने बांग्लाয় बोले बक्ष. सो थोरैक्स. तो थोरैक्स के कंपोनेंट्स क्या है? थोरैक्स. थोरैक्स के कंपोनेंट क्या है? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. सो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 पार्ट्स है ना. प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोरैक्स से क्या आता है? व्हाट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द थोरैक्स? और थोरैक्स से 2 चीज ओरिजिनेट करता है. नंबर 1 विंग्स, नंबर 2 अपेंडेजेस, लेग्स. समझ में आया? आर्थ्रोपॉड्स में या तो इंसेक्टा में थोरैसिक सेगमेंट से लेग्स आता है बेटा, और क्या आता है? विंग्स. सो 2 थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द थोरैक्स. सो थोरैक्स से ओरिजिनेट करेगा এই কে আছো? এইটাকে ইয়ে করো, পুরো এত কালি ভরেছে আমার, পুরো হাত ভর্তি হয়ে যাচ্ছে. এটাকে খুলে ওটাকে ইয়ে করো. সো থোরাক্স. Thorax, basically what happens in thorax, my dear students? Thorax में 2 things originate. Number 1, so originate. Number 1 wings. Number 2 appendages. So thorax से 2 चीज आता है बेटा. Number 1 wings, number 2 appendages. Number 1 wings, number 2 appendages. अब जरा देखिए, विंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, 2022 नीट में पूछा गया था. विंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विंग्स, विंग्स, इसके 2 कैटेगरी का विंग्स होता है. देखो बेटा. नंबर 1, विंग्स का 2 टाइप्स है. 2 टाइप्स. नंबर 1 मेसोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक. मेसोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक मतलब मेसोथोरैक्स के रीजन से विंग्स डेवलप करेगा और मेटाथोरासिक रीजन से विंग्स डेवलप करेगा. तो अगर मेसोथोरासिक के बारे में हम लोगों ने बात करा, दिस इज थिक, हार्ड, लेदरी, कॉल्ड इलाइट्रा और टेगमिना. यही सवाल था 2022 नीट का. सो मेसोथोरासिक विंग का जो नेचर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नेचर है थिक, हार्ड, लेदरी, लेदर लाइक. इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, केवल प्रोटेक्शन. समझे ना? एंड दिस इज कॉल्ड टेगमिना और इलाइट्रा. হ্যাঁ, টেগমিনা और ইলাইট্রা. পেনগুলো সব শেষ হয়ে গেছে, পুরো এটা ব্রাশ হয়ে গিয়ে এটাও প্রচুর কালি পড়ছে. এটাকে ইয়ে করে দে. আর আমাদের আশিস স্যার আছে, আশিস স্যার এসছে. আমাকে আমার নামে একটা পেন ইস্যু করে রাখতে বলো, কালো পেন. হ্যাঁ, ইস্যু করে নতুন পেন দিতে বলো. টেগমিনা और इलाइट्रा. एम आई क्लियर? तो नेचर है इसका नेचर है थिक, हार्ड, लेदरी. 2022 नीट का क्वेश्चन था यही. এই তুই আছিস তো? হ্যাঁ, আছিস তো? ঠিক আছে.
सो नेचर है थिक हार्ड लेदरी, ठीक है, और इसका प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, मेजर फंक्शन इज नॉट फ्लाइंग, ये विंग्स आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, दीज आर विंग्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, दीज आर कॉल्ड टेगमिन और इलेक्ट्रा, एनसीईआरटी में भी ये है, एग्जाम का क्वेश्चन है 2022 नीट अभी लिखी दीची, नीट 2022 का क्वेश्चन था ये, जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा, अब मेटाथोरेसिक विंग्स जो है इसका नेचर क्या है, थिन सॉफ्ट मेम्ब्रेनस, थिन सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस, थिन सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस, ये था इसका फंक्शन, माने इसका नेचर, और इसका फंक्शन क्या है, फ्लाइट, सो दिस विल बी हेल्पिंग इन फ्लाइट, सो हेल्प इन फ्लाइट। लेकिन ये जो फ्लाइट है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बेटा, कॉकरोचेस आर कर्सोरियल इंसेक्ट्स, कीवर्ड यूज करलाम कर्सोरियल, कर्सोरियल माने दे ओनली रन एंड वॉक, তারা ওয়াক করে আর রান করে পালিয়ে যায়, they do not usually fly, they use wings only to escape from danger, কি বললাম বুঝতে পারলে, they use wings only to escape from danger, normally ये लोग wings use नहीं करता, they only walk and run, so they are cursorial, am I clear? So cockroaches are cursorial insects. Now cockroaches are cursorial insects, इसका मतलब they only walk and run, normally they only walk and run, they use wings only to escape from danger, they only walk and run bolbo na, they walk and run, huh? They use wings only to escape from danger, they use wings only to escape from danger, am I clear? So मैंने क्या कहा, पहले बताया हमने थोरैक्स, थोरैक्स में 3 पार्ट हैं, थोरैक्स का 3 पार्ट, ঢাকনা কোথায়, ও আচ্ছা এইটা সেটা, ঠিক আছে পরে দিস, পরের ক্লাসে লাগবে, হ্যাঁ, थोरैक्स का 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और थोरैक्स का 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से जनरली क्या आता है, विंग्स एंड अपेंडेजेस, क्लियर? विंग्स जो आता है उसका मेसोथोरैसिक विंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर थिक हार्ड लेदरी, राइट, दे आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक, एंड मेटाथोरैसिक विंग्स जो है, अच्छा मेसोथोरैसिक को कहते हैं इलाइट्रा और टेगमिना, ठीक, और मेटाथोरैसिक विंग्स जो है दे आर थिन सॉफ्ट मेम्ब्रेनस यूज्ड फॉर फ्लाइट एंड दे नॉर्मली डू नॉट फ्लाई, they are cursorial insects, they only walk and run, they use wings only to escape from danger, am I clear? Done. विंग्स एयर बारे क्वेश्चन होगा ना, किसी भी लेवल पे कोई भी पेपर बनाए इंडिया का, कोई दिक्कत नहीं है, विंग्स में इसके बारे क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चित रहिए, एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग क्या क्या आता है, अपेंडेजेस, सो लेट्स टॉक ऑफ द अपेंडेजेस, अपेंडेजेस के बारे में हम लोग बात करें, अपेंडेजेस का मतलब है लेग्स, और आर्थ्रोपोडा है तो आपको ये पता ही है कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, अच्छी बात है। आर्थोस पेनটা কি হয়ে গেছে, পেন্টিং করতে কাজে লাগবে, जॉइंटेड और पोडोस मतलब अपेंडेजेस है ना, सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, they have jointed appendages, they have jointed appendages, so appendages के appendages, so legs are divided into segments, legs को भी segments में divide किया गया, am I clear? the legs are also divided into segments, कोई दिक्कत किसी को? अब legs को segment में divide करा गया, और ये जो segmentation in legs है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पार्ट्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा। So legs are divided into segments, कितने segments है देखिए, coxa, trochanter, tibia, femur and tarsus, तो coxa, trochanter, tibia, femur and tarsus, इसके जो segments of the leg है एनसीईआरटी ते नहीं, किंतु इंटरनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। सो अपेंडेजेस का जो सेगमेंट्स है उसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं, नंबर 1 कॉक्सा, नंबर 2 ट्रोकेंटर, नंबर 3 टिबिया, नंबर 4 फीमर, नंबर 5 टार्सस, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए इसमें कॉक्सा,
most swollen part of the leg. Coxa is the most swollen part, সবথেকে বেশি ফোলা জায়গা, that is called the coxa. বুঝতে পেরেছো? अब देखो টিবিয়া, it is the largest segment. তোমাকে এই কোশ্চেন, তুমি হলো এতটা জানো তুমি, নাও आपको पूछा गया कि which is the largest segment, जनरल आंसर लोगों का होता है फीमर, क्योंकि फीमर लार्जेस्ट बोन, तो उस कंडीशन पे हम लोग आंसर कर देते हैं फीमर, लेकिन वो गलत है. द आंसर इज टिबिया, दैट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट. एम आई क्लियर? अगर अपेंडेजेस को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, द लार्जेस्ट सेगमेंट इज कॉल्ड, जैसे ये एंटेना, द लार्जेस्ट सेगमेंट इज कॉल्ड द स्केप, मैंने पढ़ा है अभी, वेरी मच इन द सेम वे द लार्जेस्ट सेगमेंट इज कॉल्ड द टिबिया. एंड आप एक देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज टार्सस, द लास्ट सेगमेंट, दिस इज द लास्ट सेगमेंट, ताई तो लास्ट सेगमेंट. तो जरा एक बार देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक ऑफ दिस टार्सस, देखो ध्यान से देखो, अपेंडेज तो बहुत ठीक है, अच्छा ठीक है, एक देखाচ্ছি अपेंडेजটা. अगर इस तरह से हम लोग बात करें, दिस इज द अपेंडेज, और ये सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है ना. ये देखिए टोटल सेगमेंट मैंने डिवाइड किया, देखिए नाम लिखते हैं. द swollen part is called the coxa, this is the trochanter, this one is the tibia, largest, this is the femur, and these all are the tarsus. समझे? और टार्सस में देखो और भी सेगमेंट्स है, देखा आपने, टार्सस में और भी छोटा छोटा सेगमेंट्स है. These segments are called the tarsomeres. ये जो segments है, minor segments of tarsus are called tarsomere. Minor segments of the tarsus are called tarsomeres. समझे? और लास्ट टार्सोमियर जो है, ये जो लास्ट टार्सोमियर है, এটাকে বলে प्रीटार्सस. The last tarsomere is called pretarsus, जिसमें दो चीज है, बियर्स, माने एर मध्य की आछे, दुटो जिनिस आछे, नंबर वन क्लॉज माने नाखून है ना, एंड नंबर टू कॉकरोच किरम बेरम में उठे ना, देयाल दिए क्यों जाता है ऐसे, हाउ कैन इट क्लाइंब, तू पारिस कर, एग्जॉर्सिज्म करते हुए, तो ऐसे ही है. तो मोनोकॉन्डाइलिक स्काल है तेरा स्काल तो मोनोकॉन्डाइलिक है, पूरा घूम जाता है तेरा सर चुड़ैल जैसा. तो एनीवे की बोल रहा मम्मी, हाँ तो हाँ की बोलते, हाँ तो ये जो कॉकरोच ऐसे ऐसे करके क्लाइम करता है, बिकॉज ये जो टार्सोमियर है ना, लास्ट टार्सस जो प्रीटार्सस बोला मैंने, वो लास्ट टार्सोमियर, उसमें क्लॉज है, उसके साथ एडहेसिव पैड है, एडहेसिव माने चिपकने के लिए ये है. सो एडहेसिव पैड्स, समझ में आया? सो दोस एडहेसिव पैड्स आर कॉल्ड बियर्स क्लॉज. दो चीज होता है बेटा, क्लॉज एंड एडहेसिव पैड्स. ये एडहेसिव पैड को कहते हैं एरोलियम और पल्विलस. আরেকটা জিনিসও আছে, এখন আর বলবো না, ছেড়ে দাও, এই পার্টটা এনসিইআরটির বাইরে. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, विंग्स के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेसोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक. मेसोथोरासिक এসিটা একদম গরম করে রেখেছিস তোরা মোবাইল টিপে, তুই করেছিস না, ঠান্ডা লাগছে तो क्या कहा मैंने, विंग्स दो चीज कहा, मेसोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक. मेसोथोरासिक है, क्या नाम है, इलाइट्रा टेगमिना, ठीक, हार्ड लेदरी, भूल गई, वही बोल रहे थे, ओ इलाइट्रा टेगमिना. और मेटाथोरासिक का नाम क्या है, थिन सॉफ्ट मेम्ब्रेनस दैट हेल्प्स इन फ्लाइट. कॉकरोचेस नॉर्मली डू नॉट फ्लाई, दे यूज विंग्स ओनली टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, दे आर कार्सोरियल इंसेक्ट्स. डन. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपेंडेजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थोरैक्स. अपेंडेजेस के कितने सेगमेंट्स है, नंबर वन लार्जेस्ट मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द swollen part, that is called the coxa, फिर trochanter, फिर tibia, the largest part, femur, tarsus divided into tarsomere, last tarsomere pretarsus, उसमें क्या है, claws and adhesive pads. ठीक, adhesive pad का नाम है एरोलियम और पल्विलस. डन, क्लोज्ड. আর কোনো কোশ্চেন নেই, ইন্টারনাল এক্সামিনেশনও এর বাইরে কোশ্চেন যাবে না, নিশ্চিন্তে থাকো.
कोई चांस नहीं है। देख लीजिए बोर्ड वर्क, ये लेफ्ट टू राइट कॉकरोचेस का जो भी डिस्कशन फिलहाल करा हम लोगों ने केवल अभी तक पढ़ा है हेड एंड थोरैक्स। हम लोगों ने केवल अभी तक पढ़ा है हेड एंड थोरैक्स। एक बार इसको निपटा देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एवरीवन क्लोज योर आईज एंड थिंक। नंबर 1 कॉकरोच, ये क्या है? ये क्या है? ताका बिना बोर्डेर दिके ताकाले मेरे फेलबो। कॉकरोच क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम क्या है? ओय हावड़ा। ताकाচ্ছিস কেন? नहीं देखना है बोर्ड की तरफ, सोचना है। हाँ ठीक है, रिवाइज करेंगे इसको। हाँ, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आंख बंद करके सोचो। कॉकरोच ये क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। सब फाइलम मैंडिबुलेटा। क्लास इंसेक्टा। कितने लेग्स? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब हेक्सापोडा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर कोई भी है तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होगा थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, ये कवर करके बनेगा स्क्लेराइट, ये बताया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन पढ़ा था। हेड का पार्ट है स्क्लेराइट ऑफ द हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। डन। उसके बाद हेड का कंपोनेंट्स क्या क्या है? हेड में क्या क्या है? नंबर 1 फ्रॉन्स, नंबर 2 क्लाइपियस, लैब्रम दैट इज द अपर लिप, लैबियम लोअर लिप एंड द लैबियल पल्प। फिनिश्ड। उसके साथ कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज, ठीक है। उसके साथ एंटेना, ठीक, और एपिक्रेनियम और वर्टेक्स इन बिटवीन एंड बिहाइंड द आइज, याद है। उसके बाद एंटेना जो है, एंटेना क्या है? थिकमोरिसेप्टिव एंड केमोरिसेप्टिव। डन। उसके बाद एंटेना का लार्जेस्ट सेगमेंट इज कॉल्ड द स्केप, सेकंड लार्जेस्ट इज कॉल्ड द पेडिसल एंड रिमेनिंग आर कॉल्ड द जॉइंटेड फ्लैजेलम। डन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माउथ, है ना, माउथ पढ़ा था तो हम लोगों ने। तो माउथ में क्या है? माउथ का पार्ट्स क्या क्या? माउथ इज मैंडिबुलेट टाइप, चिविंग टाइप, कटिंग टाइप, बाइटिंग टाइप। माउथ के पार्ट्स क्या क्या है? नंबर 1 बोलो, माउथ लैबियम, मारबो थप्पड़। माउथ क्या है बोलो? माउथ के कंपोनेंट्स क्या क्या है? अपर लिप लैब्रम, लोअर लिप लेबियम। उसके बाद बोलो मैक्सिला, फिर मैंडिबल, फिर हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स द टंग ऑफ द कॉकरोच, है तो ठीक, कोई दिक्कत किसी को? और कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज बोथ प्रेजेंट, एंड कंपाउंड आइज इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूमरस क्रिस्टलाइन लेंसेज कॉल्ड द ओमाटिडिया। कितना नंबर है? 2000 पर आई, right? And the nature of the vision is called mosaic vision, and therefore that means more sensitivity, less resolution. Finished? ঠিক তো? কোনো অসুবিধা আছে किसी के मन में? कोई भी दुविधा? लेस रेजोल्यूशনের জন্য তোমরা লিখে রাখতে পারো they have dim vision. लेस रेजोल्यूशन मतलब they have apposition image, হ্যাঁ, একটা ইমেজের উপর আরেকটা ইমেজ অ্যাপোজ করে যায়। ব্লাড ভিশন, ডিম না লিখে লেখো ব্লাড ভিশন, they have blurred vision. रेजोल्यूशन इज लेस, दैट माने कि रेजोल्यूशन अगर लेस है तो ब्लरिंग होगा, इमेज का ब्लरिंग होता है बेटा, है ना। अंधेरा में तो ये लोग सही से देख भी नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक है। अंधेरे में निकलता है खाने का सोर्स में, सर्च ऑफ फूड, मार्शी एरिया, है ना, वो लिखा है देखो 115 में लिखा हुआ। एनीवे, ठीक है, বুঝতে পারলি? এই তার মানে कॉकरोच के তুই ভালো করে ধরতে পারবি সন্ধ্যাবেলা, বুঝলি তো? अंधेरे के टाइम आप पकड़ सकते हो और उसका फ्राई कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, আমি মনে মনে আমি ককরোচের একটা কেক বানাবো ককরোচের শেপে। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, हेड हो गया। उसके बाद थोरैक्स, अच्छा हाँ, ये है थिकमोरिसेप्टिव एंड केमोरिसेप्टिव, ये भी तो बताया था मैंने आपको। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थोरैक्स। थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, और ताकाচ্ছিস কেন? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ताई तो तीन पार्ट। उस थोरैक्स से क्या आएगा? विंग्स आएगा, अपेंडेजेस आएगा। विंग्स में मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। मेसोथोरैसिक थिक हार्ड लेदरी, प्रोटेक्टिव, टेक्बिना और इलाइट्रा। मेटाथोरैसिक क्या? थिन सॉफ्ट मेम्ब्रेनस, हेल्प्स इन फ्लाइट। कॉकरोचेस आर कर्सोरियल इंसेक्ट, दे ओनली वॉक एंड रन, बट दे यूज विंग्स ओनली टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपेंडेजेस का 6 सेगमेंट्स, है ना। उसमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टिबिया, femur, tarsus divided into tarsomeres, last tarsomere pretarsus bearing claws and adhesive pads called pulvillus और aerolium और pulvillus। हो गया देख लीजिए इसको, फिर इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर? एम आई क्लियर बेटा? অসুবিধা হচ্ছে? এই যে নতুন ছেলেরা অসুবিধা হচ্ছে বাবা? অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমি তাড়াতাড়ি পড়াই কি করব, সত্যি কথা বলতে হয় বাবু। কোনো অসুবিধা হচ্ছে? হলেই বলবি। আমি তাড়াতাড়ি পড়াই কারণ কি প্রত্যেকটা কোর্সের একটা পেস আছে বেটা। যেমন তোমরা অ্যাচিভার প্লাসে আছো, সো ন্যাচারালি একটা পেস আছে তো কোর্সের, বিকজ আমার টার্গেট হচ্ছে টু কমপ্লিট দ্য সিলেবাস বাই দ্য এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি। উই হ্যাভ টু ডু ইট, রাইট? যদি আমরা এটা করতে পারি, ফেব্রুয়ারি এন্ড টার্গেট করলে মার্চের 10 তারিখ হবে,
বুঝতে পেরেছো? তো আমি কি হচ্ছে, তুলতে পারছিস না? ভালো করে আসছে তো? इसका एचडी पिक्चर डाल देना बेटा। तो क्या है कि उसका एक पेस है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूं, लेकिन कोई भी जगह पे कोई भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे तुरंत बताना, है ना, टेंशन नहीं है, तुरंत बताना। देख लीजिए, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगा, इसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है? डन, कोई दिक्कत? प्रोसीड करें? वाह, चलो हम लोग एब्डोमेन पढ़ते हैं। चलिए, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन द एडल्ट कॉकरोच एब्डोमेन? बता, कितना कितना बोल, की बोल ली? 10, वेरी गुड वेरी गुड। एम्ब्रियो में कितना? एम्ब्रियो में कितना? 11 सेगमेंट्स। एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट, लेकिन एडल्ट में 10 सेगमेंट, एक सेगमेंट फ्यूज हो जाए, बुझते पारली? चलो, चलिए नेक्स्ट डिस्कशन होगा एब्डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। whenever we are talking of abdomen my dear students, ये abdomen essentially, अच्छा बेटा बोलिए ना, एक सेकंड, एक तो স্টারনাম স্টারগাইট টারগাম টারগাইট ওটা তো বললাম না, থোরাক্সে না ওটা? হ্যাঁ থোরাক্সে তো, ওটা বলা হয়নি, ওটা বলা হয়নি, মিস করে গেছি। ठीक है, अच्छा एक चीज बता देते हैं बेटा, ये मिस हो गया कि अपना जो ये जो स्क्लेराइट है ऑफ द एंटायर बॉडी, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा द स्क्लेराइट इज प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी। अब ये स्क्लेराइट का कुछ पार्ट्स है, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, है ना। स्क्लेराइट को डिवाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स। द स्क्लेराइट ऑफ द बॉडी, द स्क्लेराइट ऑफ द बॉडी, है ना, is divided into 3 parts. The sclerites of the body is divided into 3 parts. Number one dorsally, number 2 ventrally, number 3 laterally. तो dorsally समझते हो आप लोग? dorsal मतलब the पेछने नয়, the part where the light falls, light
बॉडी के जिस हिस्से पे पड़ता है बेटा, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल। हम लोगों का डॉर्सल कौन सा है? पीछे वाला पार्ट। क्यों? लाइट पड़ता है इसीलिए। हम लोग क्या है? टेट्रापॉड्स। वी आर एक्चुअली टेट्रापॉड्स। हम लोग को होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हम लोग बाइपेडल हो गए। तो अगर ऐसा है हम लोग, तो अभी देखो लाइट कहां पड़ेगा? पीछे। therefore that is dorsal. am I clear? so here this is the dorsal. तो इधर खेचो, कॉकरोच के लिए भी हम लोग अगर बात करेंगे तो डॉर्सल मतलब ये वाला पार्ट, ठीक। सो डॉर्सली इट इज टर्गम और टर्गाइट, ठीक है। वेंट्रली इट इज कॉल्ड स्टर्नम और स्टर्नाइट, and laterally that is called pleura or pleurite, ठीक है। ये याद रखना है ना। dorsally that is called the tergum or the tergite, ventrally that is called the sternum or the sternite, and laterally that is called the pleura or the pleurite, ठीक है। ये मिस हो गया था बेटा। अच्छा, एनीवे अब एब्डोमेन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एब्डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो abdomen, whenever we are discussing on the abdomen is formed, it is formed by 10 segments. तो abdomen हमेशा फॉर्म करेगा 10 segments in adult and 11 segments in embryo. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 सेगमेंट होता है, एडल्ट स्टेज में दैट इज 10 सेगमेंट, मतलब लास्ट 2 सेगमेंट्स आर फ्यूज करके 10 हो गया, समझा ना। अब जरा देखिए द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट ये जो है दैट इज कॉल्ड द एनल सर्सी। दिस इज थिग्मोरिसेप्टिव एंड केमोरिसेप्टिव। दिस इज थिग्मोरिसेप्टिव, केमोरिसेप्टिव, ऑल्सो सेंसिटिव टू साउंड, समझे ना। So it is thigmoreceptive, chemoreceptive and sensitive to sound and sensitive to sound. तो थिग्मो मतलब टच एंड वाइब्रेशन, केमो मतलब केमिकल और साउंड, समझ में आ ही रहा है ना। एंड एट द सेम टाइम लेट्स टॉक ऑफ द 9th abdominal segment. Let's talk of the 9th abdominal segment. So 9th abdominal segment is called the anal style. 9th abdominal segment is also called the anal style. Anal style is peculiar in case of male. This is present only in male. है ना? So anal style, this is present only in male. Present only in male. A common question. है ना? So 9th abdominal segment only in male has anal style. So we say male are stylish. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं so that we can remember. तो anyway, तो एब्डोमेन में यही पार्ट था। इसके साथ एब्डोमेन को छोड़ के और क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो हेड हो गया लो, थोरैक्स हो गया लो, एब्डोमेन हो गया लो। एबारे पढ़बो बॉडी वॉल। वी विल स्टडी द बॉडी वॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए बॉडी वॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, सो बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में क्या है बेटा? बेसिकली आउटर एक सेकंड तो सिलेबस नहीं, मैंने तो एनसीईआरटी ते नहीं बॉडी वॉल टा। आउटर, इसका दो है, आउटर एंड इनर। अब आउटर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को पहले करते हैं, ध्यान से देखिए। तो हाइपोडर्मिस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोडर्मिस ये जो रीजियन है, दिस हाइपोडर्मिस कंस्टिट्यूट ऑफ वैक्स सिक्रीटिंग सेल्स। वैक्स सिक्रीटिंग सेल्स का नाम है इनोसाइट्स। तो वैक्स सिक्रीटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द हाइपोडार्मिस। মানে ককরোচের উপরে যদি জল দাও দেখবে ককরোচের বডিটা ওয়্যাক্সি ইন অ্যাপিয়ারেন্স। এই ওয়্যাক্সিটা হাইপোডার্মিস থেকে আসে।
एंड दिस एपिडर्मिस, इसका दो पार्ट है, इसका भी आउटर एंड इनर. इसका आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल एंड द इनर पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. सो कॉकरोच में देखो एक चीज, अब इसको आर्थ्रोपोडा में आप देखिएगा लिखा है इन द चार्ट, आपको याद है ना, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल. আর অরিজিনাল আর্থ্রোপোডার কন্টেক্সটে কি লেখা আছে, কন্টেক্সটে লেখা আছে কাইটিনিয়াস एक्सोस्केलेटन. तो याद रखिएगा किसी जगह पे क्यूटिकल लिखा हुआ है, किसी जगह पे काइटिन लिखा हुआ है. इस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ कुछ आर्थ्रोपोड है जिसपे केवल काइटिन है. जैसे एग्जांपल क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, तो उसमें क्या है, केवल काइटिन है. लेकिन इंसेक्टा, इसमें काइटिन एंड क्यूटिकल दोनों है. समझ में आया? तो आउटर में आता है क्यूटिकल, इनर में आता है काइटिन. और एक चीज, काइटिन और क्यूटिकल का डिफरेंस क्या है? क्यूटिकल इज अ प्रोटीन, क्यूटिन प्रोटीन हम लोग कहते हैं, whereas काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड. ये डिफरेंस है बिटवीन काइटिन एंड क्यूटिकल, समझे? सो हियर यू गो, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट, जिसका नाम है क्यूटिन. इट्स अ प्रोटीन. whereas काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड. ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ नैक. ये तो पता है आपको, of N-acetyl glucosamine. एनसीईआरटी का लाइन है, N-acetyl glucosamine, है ना. एराक्निडा काइटिन, एराक्निडा मतलब स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एराक्निडा दैट इज एराक्निडा, है ना. काइटिन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, उसमें क्यूटिकल नहीं है. समझ में आया? तो एराक्निडा में काइटिन. क्रस्टेशियंस में एराक्निडा सब टाइप, माने सब फाइलम में, क्लास में आता है. क्रस्टेशिया भी क्लास है, जैसे इंसेक्टा क्लास है, क्रस्टेशिया भी क्लास है. तो एराक्निडा भी एक क्लास है. तो एराक्निडा में ओनली काइटिन. काइटिन एंड क्यूटिकल दोनों रहेगा. मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द आर्थ्रोपोड. और एडवांस फॉर्म ऑफ द आर्थ्रोपोड कौन है? इंसेक्टा. मोस्ट एडवांस्ड आर्थ्रोपोड कौन है? द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द आर्थ्रोपोड, दैट इज इंसेक्टा. तो इंसेक्टा में दोनों प्रेजेंट है, काइटिन एज वेल एज क्यूटिकल. तो काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड एंड क्यूटिकल इज अ प्रोटीन. समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी वॉल. इतना तक जो भी डिस्कशन अपन ने किया, दिस कंस्टिट्यूट ऑफ द जनरलाइज्ड स्टडी ऑफ द कॉकरोच. ये कॉकरोच का जनरल स्टडी में आता है. लेकिन अगर आप इसके बाद प्रोसीड करोगे, देन वी विल गेट इनटू द सिस्टम्स ऑफ कॉकरोच, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होता है. बुझते पेरेছো? তাহলে बॉडी डिवाइड टू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन वाला डिस्कशन सबसे पहले हो गया. उसके बाद केवल हम लोगों ने बॉडी वॉल के बारे में पढ़ा. और बॉडी वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एनसीईआरटी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी में किसी जगह पे लिख रहा है क्यूटिकल, किसी जगह पे लिख रहा है काइटिन. तो लेकिन इंसेक्टा में क्यूटिकल एंड काइटिन दोनों प्रेजेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है. लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्यों एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में क्यूटिकल एंड काइटिन दोनों लिखा है. बिकॉज इन केस ऑफ इंसेक्टा, आउटर लेयर इज क्यूटिकुलर, इनर लेयर इज काइटिनियस. बुझते पारले? এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট. ठीक है ना. ये एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन नहीं है एनिमल किंगडम में. उसका जस्टिफिकेशन कॉकरोच में है, बिकॉज कॉकरोच इज एन इंसेक्ट. ठीक है जी, कोई असुविधा? नाउ अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एलिमेंटरी कैनल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जीआई ट्रैक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा और द एलिमेंटरी कैनाल के बारे में बात करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो एलिमेंटरी कैनाल और द जीआई ट्रैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो एलिमेंटरी कैनाल और जीआई ट्रैक्ट जो है, इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? इसके कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, 3 पार्ट है. नंबर वन बोलो बोलो, माउथ से शुरू. फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, 3 पार्ट. अरे तुम लोग, फोरगट, नंबर 2 मिडगट, नंबर 3 हाइंडगट, ये 3. अब फोरगट का और एक नाम क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड स्टोमेडियम. स्पेलिंग देख लो, स्टोमेडियम, STOMADAEUM. स्टोमेडियम इज कॉल्ड द फोरगट. फोरगट को स्टोमेडियम कहता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है. नंबर 2 मिडगट इज कॉल्ड मेसेंटेरन, जिसका और एक नाम है वेंट्रिक्यूलस. नीट का क्वेश्चन. मिडगट इज कॉल्ड मेसेंटेरन और वेंट्रिक्यूलस, एंड हाइंडगट इज कॉल्ड प्रोक्टोडियम.
स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोक्टोडियम, PROCTODAUM, प्रोक्टोडियम, ठीक है। सो 3 पार्ट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, नंबर 1 फोरगट, नंबर 2 मिडगट, नंबर 3 हाइंडगट। तो फोरगट के बारे में अगर बात करेंगे, फोरगट इज आल्सो कॉल्ड द स्टोमेडियम, मिडगट इज कॉल्ड द मेसेंटेरन ऑफ द वेंट्रिकुलस एंड द हाइंडगट इज कॉल्ड द प्रोक्टोडियम, ठीक, 3 पार्ट। এবারে फोरगट है, अब बोलो क्या बोल रही थी? फोरगट के कंपोनेंट्स क्या है? माउथ, फिर बोल फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर बोलो वेरी गुड क्रॉप, फिर बोलो गिजर्ड, ठीक ठीक, यही तो सीक्वेंस है। अब देखो बेटा, ये सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है क्रॉप, साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, फूड इज स्टोर्ड इन द क्रॉप, है तो। अब गिजार्ड, पहली बात तो ये है, गिजार्ड पढ़ने से पहले एक चीज, फोरगट और मिडगट, इन दोनों का जो कनेक्शन है, इन दोनों का जो कनेक्शन है, लेट्स कंसीडर दिस इज द फोरगट एंड हियर गोज द मिडगट, এটা ধরো फोरगट और এটা धरो मिडगट। तो फोरगट एंड मिडगट का बीच वाला रीजन है ये, इधर एक वाल्व है, दिस वाल्व इज देयर, सो दिस वाल्व इज कॉल्ड स्टोमेडियल वाल्व, এই ভালভটাকে আমরা বলি স্টোমেডিয়াল ভালভ। So foregut and midgut are guarded by valve that is called the stomedial valve. At the junction of the foregut and midgut, there is the valve that is present, है ना? That is called the stomedial valve. बुझते पारले? And now, अब इसमें gizzard क्या है? NCERT में क्या लिखा है बेटा? Outer circular muscle, outer layer of circular muscle, outer layer of circular muscle. ভালো কথা? And the inner 6 chitinous teeth, দেখো লেখা আছে এনসিইআরটি তে 113 উপর দিকে দেখ, উপর থেকে 3-4 লাইন নিচে নাম, 5 লাইন নিচে নাম, কি লেখা আছে? বলছি, ঠিক, তাহলে দিস ইজ সার্কুলার মাসল, outer circular muscle, outer circular muscle, inner thick cuticle, inner thick cuticle forming highly chitinous plates called teeth, মানে highly chitinous কি বলে plates, which is the teeth, কটা আছে? 6, এই যে দেখো 6 খানা টিথ। কেন? টু क्रश द फूड। फंक्शन क्या है गिजार्ड का? टू क्रश द फूड। তাহলে इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन टू क्रश द फूड। अब जरा देखिए, गिजार्ड, सिंस गिजार्ड is present just before the ventriculus or the midgut, therefore they are called proventriculus। देखो गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस কেন লেখা আছে? why is it written gizzard or proventriculus? So since gizzard is present, so this region is the gizzard, this is the gizzard, and since it is present just before the midgut or ventriculus, midgut का और एक नाम क्या है? ventriculus, therefore it is also called proventriculus, proventriculus. So it is also called the proventriculus. Since gizzard is present just prior to the ventriculus, মানে midgut, it is called proventriculus. আরেকটা নাম হচ্ছে gizzard, gizzard or the proventriculus, gizzard or the proventriculus. Am I clear? NCERT में लिखा है gizzard or proventriculus. Why is it written or proventriculus? Because it is just present prior to the ventriculus or the midgut. Therefore it is called the proventriculus. समझे? और midgut, midgut কি আছে? has 8 blind hepatic ceca, CAECA, secreting digestive enzymes, যেটাকে বলা হয় hepatic ceca is also called gastric ceca। NCERT তে বোধহয় gastric ceca লেখা আছে, है ना? digestive enzymes का नाम क्या है? zymes and amylase, ठीक है?
तो মানে মিডগাট और द वेंट्रिकुलस की আছে हैज हेपेटिक सिका और द गैस्ट्रिक सिका जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है जाइमेज और एमाइलेज, ठीक है, एंड एमाइलेज। और हाइंडगाट और प्रोक्टोडियम, हाइंडगाटेর কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইলিয়াম, রেকটাম এন্ড কোলন, নাকি ইলিয়াম কোলন রেকটাম, ইলিয়াম কোলন रेक्टम। रेक्टम में there are folds for the absorption of water। तो वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए रेक्टम में कुछ फोल्ड्स है कॉल्ड द रेक्टल पेपिली, আরেকটা জিনিস আছে এনসিইআরটি তে লেখা at the junction of the midgut and the hindgut দেখবে লেখা আছে 150টা মতো, है ना, yellow tubular structures are present which are called the Malpighian tubules। these are the osmoregulatory structure, है ना, osmoregulatory structure of the cockroach। समझ में आया? osmoregulatory structure समझता है तो नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, तो ये Malpighian tubules है इन लोगों में, और Malpighian tubule का लोकेशन है at the junction of the midgut and the hindgut। उसके बारे में कल बात करेंगे, समझे ना। तो जरा देख लीजिए, ये है आपका जीआई ट्रैक्ट, और जीआई ट्रैक्ट और द एलिमेंटरी कैनाल जो है, जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंटरी कैनाल का 3 पार्ट है। नंबर 1 foregut, midgut, hindgut। foregut is also called stomatium, midgut is called mesenteric or ventriculus, hindgut is called the proctodium। stomatium में क्या है? माउथ है, pharynx है, esophagus है, crop है, gizzard है। crop storage of food, gizzard for the crushing food, outer circular muscle, inner cuticle, उसके साथ modification है chitinous plates, छकाना আছে, that is teeth to crush the food। gizzard is also called the proventriculus because it is present just prior to the ventricle, ventriculus or the midgut or the mesenteric, right? तो और mesenteric में क्या है? gastric सिके और hepatic सिके releasing digestive enzymes like zymes and amylase। और फिर hindgut में क्या है? और the proctodium, उसमें क्या है? उसमें है ileum colon rectum, rectum में folds है called the rectal papillae for the absorption of water। finished, ठीक है। और midgut and hindgut के बीच में है Malpighian tubules, उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। zymes का जाइमेज ब्रेक डाउन करता है प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस को, जो भी प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन करता है, और एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है ना। एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट, एमाइलो माने कार्बोहाइड्रेट, ठीक। चलिए, थैंक यू। देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए बेटा।